हेलो, हाय दोस्त, हम कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैंने इससे पहले 2 वीडियो केमिस्ट्री का डाल चुका हूं, जिसमें पहले बेसिक डाले थे, उसमें कुछ तत्व के बारे में बताए थे, और फिर उसके बाद एक पीरियोडिक टेबल का बेसिक डाले शुरुआती। अब पीरियोडिक टेबल का आज जो है दूसरा वीडियो डाले हैं, जो कि इसमें सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो सारा पूछा हुआ है और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, तो इसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा, और थोड़ा अभी हम याद करवाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। तो आवर्त सारणी का ये दूसरा टॉपिक है, आज दूसरा पार्ट है आवर्त सारणी का। कल शुरू किए थे, कल कुछ बताए थे तत्व, जो कि सबसे पहले तत्व को धातु अधातु में बांटा, लेवोजियर ने बांटा। उसके बाद त्रिक सिद्धांत दिया, जिसमें कि बीच वाले तत्व तीन तत्व का ग्रुप बनाया गया है, जिसको के सया गया है इस तरह से कि जो दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत जो है बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान होता है। उसके बाद अष्टक नियम दिया न्यूलैंड्स ने, जिसमें कि कैल्शियम तक ही अष्टक सिद्धांत जो दिया वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ, और अष्टक सिद्धांत तो वही सारे गामा पद नि पद या संगीत के ये 7-8 अक्षर जो है उसके आधार पर। उसके बाद सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया गया, मैंडलिप के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी। मैंडलिप को आवर्त सारणी का जनक कहा गया है, और मैंडलिप ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया, और परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर सजाया तो उसमें भी कुछ तत्व जो का परमाणु संख्या जो ज्यादा था वो कुछ कम तत्व वाले परमाणु संख्या से पहले आ गया कहीं कहीं। उसके बाद तो इसलिए वो फेल हो गया। उसके बाद मोस्ले साहब दिए, लेकिन परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो मैंडलिप साहब ने सजाया था उसमें कुछ जगह भी खाली छोड़ दिया था, जिसके बारे में आगे हम दिखाएंगे। और उस जो कि आगे कोई तत्व आएगा तो उस जगह पर सेट होगा, और वैसा ही उनका जो अनुमान था उसी आधार पर तत्व आकर के वहां पर फिट हुआ, तो भी हम दिखाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें अब चलते हैं, तो यहाँ तक न्यूलैंड का कैल्शियम तक था। उसके बाद जो है मैंडलिप साहब ने दिए, उसके बाद जो है आया फिर तो ये मोस्ले साहब के, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं, और उसी पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंडलिप साहब पर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कल भी हमने बताया था, जो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त है दिया हुआ? 7 आवर्त है। और आवर्त सारणी में समूह जो है इसे ही हम लोग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, या इसे वर्ग भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें ये टोटल कितना है? 18 है। 18 ग्रुप जो हुआ है या 18 समूह जो हुआ है, ये जो है 8 समूह, लेकिन उसी को ए और बी में कन्वर्ट कर दिया तो टोटल 18 बना। उसके बाद जो है हम लोग क्षैतिज स्तंभ जो होता है, क्षैतिज स्तंभ या क्षैतिज लाइनें कहेंगे, जो सजा गया है तब तो पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में ये क्षैतिज जो है इस तरह से इसको क्षैतिज कहते हैं लाइनें, और ये क्षैतिज स्तंभ जो है इसको ग्रुप कहा गया है। अब वही उदर्ग जो है या वर्टिकल जो है इसको ग्रुप कहा गया है, ये ग्रुप कहा गया है, समूह कहा गया है, और ये जो है ये पीरियड कहा गया है या आवर्त कहा गया है। इसको आवर्त, क्षैतिज को आवर्त कहा गया है, और उदर्ग को जो है पीरियड या वर्ग कहा गया, उदर्ग स्तंभ को। तो क्षैतिज स्तंभ आवर्त 7 है, उदर्ग स्तंभ जिसमें कि कितना है, उदर्ग स्तंभ में वर्ग जो है ये टोटल 18 है। ये कितना है? 18 है, और ये कितना है? 7 है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आवर्त में किस आवर्त में कितना तत्व रखा गया है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। आवर्त तो टोटल 7 है। 7 आवर्त में जो है पहला आवर्त में जो है 2 तत्व रखा गया है। पहला आवर्त में 2 तत्व रखा गया है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है, तो तत्व जो है। उसके बाद दूसरा आवर्त में आते हैं हम लोग, तो दूसरा आवर्त में 8 तत्व को रखा गया है। उसके बाद तीसरा तत्व में जो है 8 तत्व को रखा गया है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, फिर चौथा और पांचवा में 18 तत्व रखा गया है।
चौथा पांचवा में 18 तत्व रखा गया है और छठा में 32 तत्व रखा गया है और रेस्ट सभी तत्व जो है बाद बाकी उसको 7वां आवर्त में रखा गया है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, टोटल तत्व कितना 118 तत्व में से जो है 2 को फर्स्ट आवर्त में रखा, 8 को सेकेंड में, फिर 8 को थर्ड में। मतलब पहला में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा में 8 तत्व, चौथा पांचवा में 18 तत्व और छठा में 32 तत्व। मतलब इसमें कहने का मतलब हो गया 8 8 2 10 8 18 दूना 36 18 54 अब 32, तो 54 और 32 हो गया 54 अब 32 हो गया 86। मतलब ये 86 तत्व यहां तक है, बाद बाकी 118 तत्व में रेस्ट तत्व जो है उसको यहाँ पर रखा गया है। किसमें 7वां आवर्त में। 118 में से हम 86 को अगर माइनस करते हैं तो 2 और 8 2 10 1 11 मतलब 8 3 11 मतलब 32 तत्व। तो उसके बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं फिर शेष तत्व 7वां में। अब कहता है सबसे बड़ा आवर्त, तो पीरियडिक टेबल में अभी तक जो है सबसे बड़ा आवर्त है छठा आवर्त है। सबसे बड़ा आवर्त कौन है? छठा आवर्त है सबसे बड़ा आवर्त। और सबसे छोटा आवर्त जो है पहला आवर्त है, क्योंकि इसमें 2 तत्व है। सबसे बड़ा आवर्त छठा में 32 तत्व है, पहला में 2 तत्व है। उसके बाद जो है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व को रखा गया है आवर्त 6 के तीसरा ग्रुप में। आवर्त सारणी के छठा आवर्त के तीसरा ग्रुप में लेंथेनाइड को रखा गया है और तीसरा ग्रुप में जो तत्व है वहां पर तीसरा छठा आवर्त के तीसरा ग्रुप में 57 से लेकर के 71 परमाणु संख्या तक के तत्व को जो रखा गया है ये लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहलाता है। इसको रखा गया है छठा आवर्त के तीसरा ग्रुप में। लेंथेनाइड का तत्व 57 से 71 तक को रखा गया है छठा आवर्त के तीसरा ग्रुप में। उसके बाद आगे चलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। अब एक्टिनाइड श्रेणी जो है ये आवर्त 7 में रखा गया है। आवर्त 7 के तीसरा ग्रुप में रखा गया है। ये 89 से 103 है। 89 से 103 है। मतलब कहने का मतलब हुआ लेंथेनाइड तत्व 14 को है और एक्टिनाइड तत्व भी 14 को है। अब आगे हम लोग चलते हैं आवर्त सारणी के वर्ग को, मतलब टोटल 18 वर्ग है और 18 वर्ग को जो है 4 ब्लॉक में बांटा है। मतलब 4 ब्लॉक में बांटा है आवर्त सारणी के सारा मतलब 18 वर्ग को। अब 4 ब्लॉक में बांटा है, लेकिन ये 4 ब्लॉक कौन कौन है? एस है ब्लॉक, पी है ब्लॉक, डी है ब्लॉक, एफ है ब्लॉक। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक है। अब एक बार फिर से हम यहां से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इस पर डिस्कस करते हैं जिससे कि याद हो जाए। तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त 7 है जो कि मौसले का आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 18 है, या समूह कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं या क्षैतिज रेखा लेने को आवर्त कहते हैं, जिसमें कि तत्व सजाया गया है और इंग्लिश में उसे पीरियड कहते हैं। और उदर्ग स्तंभ ये हुआ और उदर्ग स्तंभ को ग्रुप कहते हैं। ये उदर्ग स्तंभ हुआ, इसको ग्रुप कहते हैं, जो कि 18 गो है। पहला आवर्त में 2 तत्व है, दूसरा तीसरा में 8 तत्व है और चौथा पांचवा आवर्त में 18 तत्व है और छठा में 32 तत्व है। शेष तत्व जो है वो 7वां आवर्त में है। उसके बाद सबसे बड़ी आवर्त कहा जाता है छठा आवर्त को, जिसमें 32 तत्व है। और सबसे छोटा जो है वो पहला आवर्त है जिसमें 2 तत्व है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व को आवर्त सारणी 6 के तीसरा ग्रुप में रखा गया है, जिसमें 57 से 71 तक कुल 14 तत्व है। वही एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व को आवर्त सारणी के 7वां आवर्त के तीसरे ग्रुप में रखा गया है, जो कि 89 से 103 तक है और ये 14 है। कितना है? 14 है। आवर्त सारणी के वर्ग को बांटा है 4 ब्लॉक में और 4 ब्लॉक का नाम है एस, पी, डी और एफ। मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा। फिर आगे चलते ये ब्लॉक के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, कहां से कहां ग्रुप तक के तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जो है
एक और दो, एक से लेकर के 2 ग्रुप तक के तत्व को जो है एस ब्लॉक में रखा गया है। और एस ब्लॉक में मतलब पहला और दूसरा ग्रुप के तत्व, कुल तत्व कितना है? 13 तत्व है, कुल 13 तत्व है। उसके बाद पी में आते हैं हम लोग, तो पी जो है 13 से लेकर के 17 तक, मतलब 13, 14, 15, 16, 13 के बाद 14, 15, 16 और 17, ये जो है 13 से 17 तक के ग्रुप को पी ब्लॉक में रखा गया है, जिसमें टोटल तत्व की संख्या 37 है पी ब्लॉक में। उसके बाद डी ब्लॉक में हम लोग आते हैं। डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, मतलब 3 से लेकर के 12 तक तत्व को रखा गया है। मतलब 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब ये सारा तत्व को जो है 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। टोटल तत्व है 40 इसमें। और एफ ब्लॉक के जो है सभी लेंथेनाइड तत्व जो 14 है तथा एक्टिनाइड तत्व जो कि 14 है यहाँ पर और यहाँ पर हमने दर्शा दिया है पहले ही। तो ये जो है टोटल 28 तत्व है, दोनों मिला के 28 तत्व है, इसे रखा गया है। 28 तत्व को एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो ये पूछता है क्वेश्चन इस तरह से, एस ब्लॉक में कुल कितना तत्व है? तो 13 तत्व है। पी ब्लॉक में कुल कितना तत्व है? तो 37 है। डी ब्लॉक में कुल कितना तत्व है? 40 है। एफ ब्लॉक में कुल कितना तत्व है? तो 28 है। कहेगा एस ब्लॉक के तत्व किस किस ग्रुप में है? तो 1 से 2 तक रहता है। पी ब्लॉक के तत्व किस किस ग्रुप में है? 13, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व तो 3 से 12 तक, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के तत्व, 11 और 12 तक के। एफ ब्लॉक सभी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है। उसके बाद संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट किस तत्व को कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व जो है ये पूछता है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के कहा जाता है या ट्रांजिशन किसको कहा जाता है? ये डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है जो टोटल संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कितना है? तो टोटल जो है ये 40 है डी ब्लॉक का जो तत्व है। उसके बाद कीटाणुनाशक हैलोजन, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन ले लिए हैं। कीटाणुनाशक हैलोजन किसे कहते हैं? तो क्लोरीन जो होता है ये कीटाणुनाशक हैलोजन होता है, क्लोरीन। सबसे पहले हैलोजन को जो है आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में रखा गया है। हैलोजन को रखा गया है आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में रखा गया है या 17वां समूह रखा गया है। और हैलोजन तत्व कुल कितना है? तो हैलोजन तत्व यहाँ पर 6 गो है। जैसे कि मुख्य हम लोग को ज्यादातर जो रिवाइज होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या ये 9 है, क्लोरीन का जो है 17 है और ब्रोमीन का जो है 35 है और आयोडीन का 53 है परमाणु संख्या। उसके बाद 85 है स्टेनटाइन, ये स्टेनटाइन का जो है 85 है परमाणु संख्या और ये है टेनिसाइन का 117 है। तो टेनिसाइन जो है यहां तक जो है ये तो प्राकृतिक तत्व है, लेकिन ये जो है मैन मेड है, कृत्रिम तत्व है। अगर पूछ दे ऐसा हैलोजन कौन है जो कि कृत्रिम है या मानव के द्वारा बनाया गया है या मानव निर्मित है, तो हो जाएगा टेनिसाइन, जिसका परमाणु संख्या 117 है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एस ब्लॉक में 13, 1 और 2 ग्रुप का, पी ब्लॉक में 37 तक, 13 से लेकर के 17 तक, और डी ब्लॉक में 3 से 12 तक 40 तक, एफ ब्लॉक में 28 तक जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। कीटाणुनाशक जो है हैलोजन क्लोरीन होता है और हैलोजन को रखा गया है 17वां ग्रुप में। और हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है जो कि मतलब यहाँ तक प्राकृतिक है, और एक है टेनिसाइन जो कि कृत्रिम है और ये इसका परमाणु संख्या 117 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।